अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों हमारा लेसन नंबर 11 का टीथ, बीक एंड क्लॉज का आधा चैप्टर हो गया था और आधे चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज। क्लॉज क्लॉज मतलब मैंने आपको बताया था पंजे। ऑल बर्ड्स हैव टोज and claws on their feet which they use to catch and hold food and to protect themselves from their enemies। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोस का मतलब होता है कि उंगलियां। जैसे आपके हाथ है, ये हाथ है आपका, ठीक है। तो ये हाथ में ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ उंगलियां हैं और पूरा हाथ, पूरा ये हो गया हाथ आपका। तो वैसे ही क्लॉज, जो बर्ड्स हैं उनके पास क्लोज होता है, पंजे होते हैं या उंगलियां होती हैं, उस पंजों में उंगलियां होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और उससे वो क्या करते हैं कि वो कैच करते हैं, पकड़ते हैं खाना और अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं फ्रॉम एनिमी से, दुश्मनों से। अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है या फिर उनको कोई मारने की कोशिश करता है तो वो अपना बचाव अपने पंजों के ज़रिए ही करते हैं, अपने क्लोज के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इससे पहले आपको क्या बताया था कि चोंच का भी इस्तेमाल वो लोग अपना खाने के लिए और अपने बचाव के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लॉज का भी इस्तेमाल वो अपने खाने के लिए और बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड टोज एंड क्लॉज। तो अलग अलग तरह की बर्ड्स के पास अलग अलग तरह के टोज होते हैं, अलग अलग तरह के पंजे होते हैं, उंगलियां होती हैं उनकी। ठीक है, अगर कोई ज़मीन पे पूरे दिन रहता है तो उसकी अलग तरह की उंगलियां हैं, कोई पानी पे रहता है तो उसके अलग तरीके के हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे उंगलियां। द अरेंजमेंट, साइज, शेप ऑफ देयर टोज एंड क्लॉज आर रिलेटेड टू द बर्ड्स नीड्स एंड मूवमेंट। अच्छा, जो अरेंजमेंट कि किस तरीके से अरेंज है, मतलब किस तरीके से वो फैली हुई हैं और उनका साइज़ छोटा है या बड़ा है, शेप कैसा है, चपटा है या मोटा है, वो सब डिपेंड करता है कि वो किस वातावरण में रहती है या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हर बर्ड्स के पंजों के बारे में, तो उसको हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट विच दे यूज लाइक पैडल्स वाइल स्विमिंग। डक्स की जो फीट्स होते हैं, डक्स के जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब बिछे हुए होते हैं पूरे, ताकि वो स्विमिंग कर सकें। पैडल लाइक होते हैं, पैडल होता है पैड जिससे हम राफ्टिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वैसे ही डक्स के वेब फीट होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर सही से स्विमिंग कर सकें। ठीक है, ईगल्स के पास क्या होता है, ईगल्स हैव शार्प कर्व्ड क्लॉथ्स और टेलॉन्स दैट हेल्प टू कैच एंड हैव होल्ड ऑन देयर प्रे। ईगल्स के पास क्या होता है, मैंने आपको बताया कि शार्प और कर्व क्लॉज होते हैं, मतलब कर्व उंगलियां होती है, उनके टेलॉन्स निकले हुए होते हैं, कर्व शार्प एक तो पहने होंगे और कर्व, ताकि वो आराम से उसको अगर पकड़े तो छूटे ना, उनके जो उनका जो शिकार है ना उनसे छूटे ना जब वो उड़ें, तो इसलिए कर्व होती हैं। उसके बाद है फ्लाइटलेस बर्ड लाइक एन ऑस्ट्रिच हैव 3 लेग टोज ऑन ईच फीट, दिस हेल्प्स देम टू रन फास्ट। अब जो फ्लाइटलेस बर्ड है, जो उड़ नहीं सकती, जैसे ऑस्ट्रिच है वो, तो ऑस्ट्रिच की जो टांगे होती हैं बहुत लंबी होती हैं और 3 लार्ज टोज होती हैं, उसमें 3 लंबी उंगलियां होती हैं। ठीक है, जैसे इनके में थोड़ी शॉर्ट होती हैं लेकिन इनके में लंबी लंबी उंगलियां होती हैं। क्यों? ताकि उन उंगलियों की वजह से, जैसे ये ना लंबी आपको दिख रही है, इसकी वजह से ये जल्दी जल्दी भाग सकती है, तेज़ भाग सकती है। तो इसलिए बच्चों आपने देखा भी होगा कि ऑस्ट्रिच तेज़ भागती है बहुत ज़्यादा। अब हम आगे देखते हैं हम वुडपेकर का। तो वुडपेकर हैव 2 टोज इन फ्रंट एंड 2 बिहाइंड। द फ्रंट टोज हेल्प देम टू होल्ड द फ्रूट एंड द बैक टोज हेल्प देम टू ग्रिप द ट्रंक। वुडपेकर के 2 टोज मतलब 2 उंगलियां आगे की तरफ होती हैं और 2 पीछे की तरफ होती हैं। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको, 2 आगे की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है। अब 2 आगे की तरफ क्या करती हैं, जो आगे की तरफ वाली उंगलियां होती हैं उससे वुडपेकर अपना फ्रूट जो होता है ना, फल वल पकड़ता है, और दूसरी तरफ की जो होती हैं 2 उंगलियां पीछे की तरफ से, उसको वो ग्रिप मतलब मजबूती से ट्री को पकड़ता है जिस पे वो बैठा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हिरॉन्स के बारे में कि हिरॉन्स ये भी एक पक्षी है। हिरॉन्स हैव लॉन्ग लेग्स विद द टोज स्प्रेड आउट
दिस हेल्प्स टू स्प्रेड देयर बॉडीज weight over a large area and allows it to wade through soft surfaces near the water's edge. हिरॉन्स जो है उसके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं, जो लंबे लंबे पैर होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि टोज जो होती है उसकी स्प्रेड आउट होती हैं। उनकी टोज क्या होती है कि उंगली फैली हुई होती है हर जगह, इस तरफ है अलग अलग पूरी फैली हुई हैं, ताकि जिस तरीके से वो उनका जो बॉडी वेट है वो खाली एक ही पॉइंट पे ना हो कि भाई इसी पॉइंट पे, वो हर जगह पूरे में फैला हुआ उनका बॉडी वेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जिससे उनको आसानी भी होती है कि सॉफ्ट सरफेसेस पे जब वो जाते हैं, जब वाटर के पास जाते हैं, तो वो उसमें क्या कहते हैं आराम से चल सकते हैं उसमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्पैरो के बारे में। स्पैरो हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड द कर्ल अराउंड द ब्रांच टू ग्रिप इट फर्मली। ड्यू टू दिस दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन व्हेन दे आर स्लीप। अच्छा, स्पैरोज का क्या है कि 3 आगे की तरफ है और एक उनके बिहाइंड है, मतलब 3 ही आगे हैं और एक इनके बिहाइंड है, यहाँ है। तो ये क्या हेल्प करती है कि जब अगर स्पैरो सो भी जाए तो वो ट्री से गिरते नहीं हैं सोने में भी, ये इसको पूरा क्या कहते हैं ना, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद हैंड्स की बात कर लेते हैं। चिकन्स को तो आपने देखे भी होंगे अपने आसपास में। तो हैंड्स हैव शार्प एंड हार्ड लाइक क्लॉज टू डिग द सॉइल एंड लुक फॉर द सीड्स एंड स्नैक्स। दे आर दस कॉल्ड स्क्रैचिंग बर्ड्स। हैंड्स का जो होता है वो शार्प होता है और हार्ड लाइक क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, ताकि वो मिट्टी को खोद सके और उसके अंदर जब कोई भी सीड हो गया, कोई इंसेक्ट हो, कीड़े मकोड़े हो गए, तो वो उसको खरोच के खा सके। इसलिए इनको स्क्रैचिंग बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपको बात याद रखनी है। तो बच्चों, ये था क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेस्ट ऑफ बर्ड्स का पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपका केयरिंग ऑफ द यंग्स वंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम बुक वर्क करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है और घर में रहना है। बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।